लालपुर हत्याकांड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल 20 जनवरी की दरमियानी रात गौ सेवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले को लेकर आज सुबह से विहिप बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के लोग आज पूरा जिला बंद कराकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौ सेवक की हत्या के विरोध में व्यापारियों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। जिले की सभी प्रतिष्ठानें बंद है। दुकानें बंद होने से आम लोग सामान के लिए भटक रहे हैं। विहिप के जिला कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि 20 जनवरी की रात गौ सेवक साधराम की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को हत्या के शक में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शासन की तरफ से मृतक गौ सेवक साधराम के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई थी, जिसे उसके परिजनों ने 2 दिन पहले कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर लौटा दिए थे। साथ ही कातिलों को फांसी की सजा देने और 1 करोड़ की मुआवजा मृतक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने और गले रेत कर हत्या की वैसी आरोपियों की गले के बदले गले की मांग कर रहे हैं। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। कहीं पर उनकी भैया से मुलाकात हुई। उन्होंने भैया को ये कहा कि आप जल्दी घर जाइए, मेरे को माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा उनके परिवार से चर्चा करने पर पता चला। फिर वो अपने रोज के काम की तरह अपने गंतव्य पे आ गए और साधराम भैया आगे चले गए। उसके बाद पूरी रात उनका परिवार उनके खाने पे आने का इंतजार करते रहा, भोजन पे आने का इंतजार किया। उनका मोबाइल प्रयास किया गया तो मोबाइल में रिंग जा रही थी, पर कोई फोन उठा नहीं रहा था। परिवार ने सोचा कि कुछ काम से रुक गए होंगे, फिर भी वो चिंतित रहे उस रात को। दूसरे दिन सुबह सिद्धराम भैया जो उनके भाई है, उनको फोन आया कि आपके भैया यहां पर सड़क में लेटे पड़े हैं। तो वो चिंतित होकर गए। उन्होंने देखा तो विभत्स दृश्य था। वो स्तब्ध रह गए। साधराम भैया पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। उनका गला कटा हुआ था और गले से एक मोटी रक्त की धारा जमीन पर बिखरी हुई थी और पूरी धरती रक्त रंजित थी। ऐसे विभत्स तरीके से उनकी हत्या की जा चुकी थी। और हम उस दिन बताएंगे कि जिहाद क्या होता है। उन्होंने ऐसे शब्दों के साथ मुझसे हंसी मजाक के लहजे में बात कही। और इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आप बहुत बोलते हैं आईएसआईएस पैटर्न पर। आप उन्होंने गला काट दिया। कहते हैं आप ऐसा ना बोला करें, क्योंकि कोई सर फिरा के ही किसी दिन कोई आपकी गर्दन ना काट दे। ऐसा उन्होंने कहा। तो आप उनकी पीछे की मानसिकता समझिए कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। और बड़े दुख का विषय है कि आज इतनी बड़ी घटनाक्रम में बहुत से ऐसे लोग, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित नहीं है, जो हमेशा हिंदू समाज के लिए खड़े होते आए हैं। और फिर मैंने उन्हें जवाब दिया। मैंने उन्हें कहा, क्योंकि आपने बातों से बोला है तो बातों से सुनिए। मैंने उन्हें कहा कि मेरी गर्दन लोहे की नहीं है। कोई काटने की कोशिश करेगा, कट भी सकती है, पर याद रखना कि साधराम यादव के बाद यदि कोई गर्दन कटी तो आप अपनी राख नहीं पाएंगे।